आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है, किसे मिलता है, कितना मिलता है, इसका अप्लाई कब होगा, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं और सबसे बड़ी बात कि किस किस कैटेगरी और किस किस कोर्स में क्लास में पढ़ने वाले बच्चे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो आप इसके अर्थ को समझ लीजिए कि आखिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है। देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी एक छात्रवृत्ति की योजना है, एक स्कॉलरशिप की योजना है, लेकिन इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, मीनिंग छुपा हुआ है, मतलब छुपा हुआ है। पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है मैट्रिक यानी 10th के बाद। मतलब साफ है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन बच्चों को मिलता है जो 10th पास कर चुके हैं। 10th पास करके अब चाहे वो 11th में पढ़ते हो, 12 में पढ़ते हो, बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हो, पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, या उससे ऊपर एमए एमएससी एमकॉम कर रहे हो, या फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, कोई और कोर्स कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, बस मैट्रिक से ऊपर होना चाहिए। अगर आप इन सारे कोर्सेज में नाम लिखाए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये मिलेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और इसके लिए अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग राशि होती है। तो मेरे ख्याल से आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है ये तो समझ गए। अब सवाल ये उठता है कि ये स्कॉलरशिप जो है ना, किसको मिलता है, किस किस को मिल सकता है, किस किस कैटेगरी के बच्चों को मिल सकता है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बिहार के अंदर मिलता है वो सिर्फ 4 कैटेगरी के बच्चों को मिलता है। BC1 और जिसको हम EBC भी कहते हैं, BC2 जिसको सिर्फ BC भी कहा जाता है, और फिर SC और फिर ST। ये 4 कैटेगरी के बच्चों को मिलता है। मतलब एक यानी जनरल कैटेगरी के बच्चों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता, सिर्फ जनरल को छोड़कर बाकी सबको मिलता है। अब रही बात कि इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने पड़ते हैं, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। तो देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इसका जब आप अप्लाई कीजिएगा ना, तो अप्लाई करते वक्त आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज जो जरूरत पड़ेगी वो होता है कि जो आप जिस कोर्स में अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, अगर 11th में पढ़ रहे हैं तो 11 का आपको रसीद फी रिसिप्ट लगाना पड़ेगा। अगर 12 में पढ़ रहे हैं तो 12 का फी रिसिप्ट लगाना पड़ेगा। अगर पार्ट 1 में है, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में है तो उसका फी रिसिप्ट, पार्ट 2 में है तो उसका फी रिसिप्ट। मतलब जिस कोर्स में भी पढ़ रहे हैं उस क्लास का, उस कोर्स का, उस साल का आपको फी रिसिप्ट अपलोड करना पड़ता है। और उससे पहले आपने आखिरी बार कौन सा एग्जाम पास किया था, जैसे कि जो 11th में है, जो 12 में है, वो आखिरी एग्जाम उन्होंने बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो उन्होंने 10th पास किया था, मैट्रिक पास किया था, तो उनको मैट्रिक के मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर 11 12 के बाद हम आगे की बात करें, जो अभी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं पार्ट 1 2 या 3 में है, उनको अगर वो पार्ट 3 में है तो पार्ट 2 के मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। पार्ट 2 में है, पार्ट 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट 1 के मार्कशीट की, और अगर पार्ट 1 में ही है अभी तो फिर इंटर के मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। यानी लास्ट एग्जाम जो आपने पास किया उसका मार्कशीट चाहिए, और फी रिसिप्ट मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद जाति, आवासीय और आय तीनों की जरूरत पड़ेगी आपको, और ये बिल्कुल 1 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। खास करके आय जो है वो 1 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। ये 3 चीजें लगेंगी। आधार कार्ड बिल्कुल मस्ट है, और बैंक का पासबुक बिल्कुल मस्ट है, एकदम जरूरी है। इसके अलावा एक लगता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां से आपको बना करके मिलेगा। इतनी चीजों को जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का वेबसाइट होता है जो कि बिहार में है, PMS ऑनलाइन, तो PMS के वेबसाइट पर, पोस्ट मैट्रिक के वेबसाइट पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने पड़ते हैं। अब रही बात कि जो बच्चे अभी 2024 में, यानी अगर हम एकेडमिक ईयर 2024 की बात करें, तो इस साल जो बच्चे 11 में गए, 12 में गए, या फिर पार्ट 1 में गए, पार्ट 2 में गए, पार्ट 3 में गए, या अन्य किसी भी कोर्स में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 2024 में पढ़ रहे हैं अभी उनके लिए अप्लाई शुरू नहीं हुआ है। ऐसे बच्चों के लिए अप्लाई शुरू कब होगा? तो देखिए, पिछले साल 15 नवंबर को डेट आया था। 15 नवंबर को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का डेट आया था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस बार नवंबर में ही आए, पहले भी आ सकता है। तो जनरली जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही 3 महीने ऐसे हैं कि पोस्ट मैट्रिक का डेट आ जाता है। और इसको जब आप ऑनलाइन फिल कीजिएगा तो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग इसका अमाउंट है स्कॉलरशिप का। जैसे कि अगर 11 12 में है तो 2500 रुपये मिलते हैं हर साल, 11 में भी 2500, 12 में भी 2500 मिलते हैं। अगर आप पार्ट 1 में है तो 5000, पार्ट 2 में भी है तो 5000, और पार्ट 3 में भी है तो 5000 मिलते हैं। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग राशि है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली PMS के वेबसाइट पर जाना पड़ता है।
अब अगर हम बात करें कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बच्चे अभी 9-10 में पढ़ रहे हैं, अभी मैट्रिक एग्जाम दिए नहीं है, देने वाले हैं, वो भर सकते हैं कि नहीं? तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये मैट्रिक के बाद के लिए होता है, यानी मैट्रिक अभी जिसने एग्जाम नहीं दिया वो बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता। मैट्रिक पास कर चुके हैं, आगे एडमिशन करा चुके हैं तो ही भर सकते हैं। अगर किसी ने मैट्रिक कर लिया या फिर इंटर कर लिया, आगे पढ़ाई छोड़ दी अगर आपने, तो फिर आप नहीं भर सकते। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, वर्तमान में आप किसी भी संस्था से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तब आपको यह स्कॉलरशिप मिलेगा। और एक बात कि अगर आप बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं तो फिर आपको यह स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बिहार के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को यह स्कॉलरशिप मिलता है। बिहार से बाहर का अकाउंट भी नहीं होना चाहिए, बिहार के अंदर का ही अकाउंट, बैंक अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए, आपके अपने नाम से खुला हुआ होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का डेट जैसे ही आएगा, इसकी और विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। अप्लाई करके वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा कि अप्लाई कैसे होता है। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ नई वीडियो में।